सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 162वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाठ का बराबर अधिकरण यानी 7वां अधिकरण हम देख रहे हैं और 14वें सूत्र का भाष्य चल रहा है। बराबर में श्रुति और लिंग में श्रुति बलवती होती है, इस विषय पे चर्चा चल रही है आगे, और लिंग और वाक्य के बीच में, और ऐसे ही दो दो के बीच में इस क्रम को चलाएंगे। तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ आचार्य जी। ओ ये पृष्ठ संख्या 806। हाँ भाष्य की ऊपर से दूसरी पंक्ति। हाँ के प्रारंभ से एतस्याम खलु रुचि इंद्र शब्दों विद्यते। तो हम देख रहे थे कि 805 पृष्ठ पर ये जो चल रहा है प्रसंग, ये सिद्धांति का चल रहा है। तो एतस्याम खलु रुचि ये जो है ये सिद्धांति का बन नहीं पा रहा है जी। ये और आगे तक जो है ऐसा लग रहा है जैसे ये तो पूर्व पक्षी होना चाहिए। बताइए उसको क्यों होना चाहिए जी। एतस्याम खलु रुचि इंद्र शब्दों विद्यते से लेकर के अगली पंक्ति में प्रयोजनम अस्ति इति, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद जब वो कहता है तेन इंद्र उपस्थाने इंद्र शब्द प्रयुज्यते तेन एक वाक्यत्वात् अविशिष्टानि पदानि प्रयुज्यन्ते, तो ये जो बात है ये बात तो पूर्व पक्षी की है कि वो इंद्र शब्द का उपस्थान करना चाह रहा है। तो ये सिद्धांति तो कह ही नहीं सकता। सिद्धांति उसको ये बता रहा है कि इंद्र शब्द का उपस्थान कैसे कैसे कर पा रहे हो आप, ऐसे ऐसे करके करना पड़ रहा है आपको। तो इंद्र का उपस्थान सिद्धांति का पक्ष नहीं है, लेकिन फिर भी विवेचना के अंदर कि इंद्र का उपस्थान यदि हम मानते हैं तो हमें ये करना पड़ रहा है, इस दृष्टि से ये सिद्धांति का ही कथन है। क्योंकि जो आगे लिखा है ना, तद एक वाक्यत्वाच अविशिष्टानि पदानि न तो एवं अस्याम रुचि कस्यचित शब्द से सामर्थ्यात गार्हपत्य से उपस्थानम भवति, निषेध कर दिया अंत में उसका। ऐसे ऐसे होगा, लेकिन ऐसा होता, ऐसे होगा, हो सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिद्धांति का ही मानेंगे, मतलब अभ्युपगम से रहते हुए उसकी बात को दोहरा रहा है। आप ऐसा मानेंगे तो ये इस प्रक्रिया से मानेंगे। जी जी। हाँ, अगला प्रश्न पृष्ठ संख्या 807 पर। हाँ ऊपर की जो पंक्ति है वही, इसमें जो 806 में जो अंतिम जो प्रश्न किया था कथम, फिर इसके उत्तर में जो सिद्धांति ने कहा है बलियस्य अपि ही लिंगे ऐन्द्रियोपतिष्ठते इत्येतत् गार्हपत्य शब्देन सह एक वाक्यताम उपैति एव। यहाँ तक तो जी स्पष्ट हुआ, लेकिन जो ये अगली पंक्ति है यदि ही न उपेयात ततो लिंगेन विरुध्येत जी, ये कैसे संभव है? एक वाक्यता होने पर तो एक वाक्यता यदि नहीं है, यदि विरोध नहीं है तब तो एक वाक्यता हो जाएगी, और यदि एक वाक्यता नहीं बनती है इसकी, यदि वो गार्हपत्य शब्द के साथ एक वाक्यता को प्राप्त नहीं होता है तो ये लिंग से विरुद्ध माना जाएगा। लिंग से विरुद्ध कैसे होगा कि लिंग तो ये लिंग के हिसाब से तो जिस मंत्र को लिया गया है तो इंद्र होने से इंद्र का ही उपस्थान होना चाहिए, और इधर वाक्य से गार्हपत्य का प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में विरोध हो जाएगा। अगर एक वाक्यता नहीं करेंगे तो दो बातें आएंगी, वाक्य कुछ कह रहा है और मंत्र कुछ कह रहा है, तो परस्पर विरोध होगा। जी हाँ, तो जी एक वाक्य मानने पर विरोध होगा ना जी, अगर एक वाक्य नहीं मानेंगे तो विरोध कैसे होगा? हाँ, एक वाक्य न मानने पर, एक वाक्य मानेंगे तब तो उसमें सामंजस्य कर लेंगे। गार्हपत्य शब्द को इंद्रवाची मान लेंगे, अग्नि को।
अथवा गार्हपत्य की निकट इंद्र का उपस्थान करेंगे, ऐसे संगति लगाएंगे। एक वाक्यता, एक वाक्यता का मतलब अर्थहिकत्व भी निकलना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। ठीक है। और उसके साथ उसकी अगर इस तरह से संगति नहीं लग रही है, एक वाक्यता नहीं हो रही है, वहां इंद्र का कथन किया गया और यहां उपस्थान कहा गया, तो अब गार्हपत्य का उपस्थान ये अलग स्वतंत्र कह दिया गया और मंत्र से इंद्र की प्रमुखता दिखाई दे रही है लिंग से, तो अब दोनों की एक वाक्यता नहीं बन पा रही है, क्योंकि एक तो गार्हपत्य के उपस्थान की बात कह रहा है, ये इंद्र को उपस्थान की बात कह रहा है, दोनों बातें ठीक हो नहीं सकती हैं, कोई एक होगी तो ये परस्पर विरोध आ जाएगा। हाँ, इसमें मेरे को ये बात नहीं स्पष्ट हो पा रही कि वाक्य से मतलब जब ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये जो है अगर ये एक वाक्यता इसमें होगी तो तभी तो गार्हपत्य के उपस्थान की बात आएगी। किससे किससे एक वाक्यता होगी? ऐन्द्रिया उपतिष्ठते की गार्हपत्य से। गार्हपत्य शब्द से? जी, वो तो एक ही वाक्य है, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसकी एक वाक्यता का प्रश्न नहीं है, ये तो एक वाक्य है ही। ये जो मंत्र है, मंत्र के साथ में इसकी एक वाक्यता, मंत्र की और इसकी दोनों को मिला करके। जी लेकिन जी इसमें हिंदी वाले में देखेंगे हम रेखा के बिल्कुल नीचे पहली पंक्ति में, तो ये जो प्रसंग चालू हो रहा है इसमें तो जी इसी के साथ इसकी एक वाक्यता के लेकर के बात कह रहे हैं। लिंग के बलवान होने पर भी ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, यह वाक्य गार्हपत्य शब्द के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होता ही है। यदि गार्हपत्य शब्द के साथ एक वाक्यता को प्राप्त ना होवे तो ये तो उसी के लिए आएगा, ऐन्द्रिया उपतिष्ठते के लिए। अगर ये गार्हपत्य शब्द से एक वाक्यता को प्राप्त ना होवे तब तो कोई विरोध ही नहीं होगा, तब तो ठीक है, इंद्र का उपस्थान हो जाएगा। ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, गार्हपत्य से एक वाक्यता हुई नहीं, ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, और मंत्र उसके साथ में जुड़ जाएगा। मंत्र में भी इंद्र शब्द पढ़ा गया है, तो इस इंद्र देवता वाली ऋचा से इंद्र का उपस्थान करे। वाक्य तो ये कह रहा है कि मंत्र से उपस्थान करें, ऐन्द्रिया उपतिष्ठते, और मंत्र में चूंकि इंद्र शब्द पढ़ा गया है तो उपस्थान किसका होगा? इंद्र का उपस्थान होगा। तो ऐसे तो विरोध आना ही नहीं चाहिए। अगर गार्हपत्य को हटा दो फिर तो कोई विरोध ही नहीं है मंत्र के साथ में। और कोई? जी, इस प्रकरण में लिंग और श्रुति के परिभाषाएं आई हैं, उनमें मुझे दोनों में यही लगता है कि दोनों अर्थ के अभिधान की बात कर रहे हैं। तो श्रुति में श्रवण मात्र से हो रहा है और लिंग में सामर्थ्य, ऐसा कुछ श्रवण मात्र तो कुछ बताया नहीं, अर्थ के अभिधान का सामर्थ्य हो। तो मुझे इनमें भेदक लिंग क्या है दोनों में, जिससे हमें स्पष्ट एकदम से पता चल जाए। हाँ, ये जो गार्हपत्यम उपतिष्ठते, जो द्वितीय विभक्ति है, ऐन्द्रिया ये कर्ण के रूप में आ गया, गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये जो वाक्य शब्द है गार्हपत्यम, इसमें जो विभक्ति श्रुति है, द्वितीय श्रुति है, ये साक्षात श्रुति कह रही है कि गार्हपत्य का उपस्थान होगा यहां पर, जबकि इंद्र शब्द में द्वितीय विभक्ति नहीं है यहां पर। हाँ। इंद्र केवल नाम रूप उसमें दिया गया है, उसमें संबोधन के अंदर इंद्र शब्द है यहां पर, तो द्वितीय विभक्ति है ही नहीं, इसलिए उपस्थान के साथ वो जुड़ ही नहीं रहा है। इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, ये तो साक्षात श्रुति है ही नहीं। केवल इंद्र शब्द चूंकि यहां पर पढ़ा गया है और इंद्र देवता है, इंद्र देवता वाला ये मंत्र है, उसको संबोधित किया गया है, इसलिए उपस्थान उससे जुड़ता हुआ लग रहा है, ये शब्द के सामर्थ्य से, क्योंकि ये शब्द यहां पर पढ़ा गया है इंद्र शब्द, इसलिए वो आ रहा है, उससे साक्षात कथन ना होने से। श्रुति का मतलब है साक्षात कथन, लिंग का मतलब साक्षात कथन नहीं है, लेकिन चूंकि शब्द पढ़ा है तो शब्द के पढ़ने के सामर्थ्य से ही वो तात्पर्य निकल करके आ रहा है कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। ये दोनों में अंतर है। तो कारक है? वो कारक को श्रुति मानेंगे क्या? कारक विभक्ति? हाँ, विभक्ति श्रुति,
कारक मुख्य, वैसे तो गार्हपत्यम ये पूरा शब्द को आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी मुख्यता देना चाहेंगे तो विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। तो इस प्रकार से सभी का अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग कारक विभक्तियां श्रुति कहलाएंगी। हाँ ठीक। और कोई? हाँ। आचार्य बढ़िया। अधुना भवता उक्तम कि इंद्रिय शब्द संबोधन अस्ति, इंद्रिय इति तृतीयान्तम अस्ति। इंद्रिया नहीं, इंद्र शब्द। कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र सश्यसी दाशुसी, यहाँ जो इंद्र शब्द है, लिंग तो हमारा यहाँ पर ही है, और इस इंद्र शब्द का प्रयोग करके इंद्रिया मतलब तो है इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा, ये तो करण ही है। पर लिंग इंद्रिया ये लिंग नहीं है सीधे सीधे, इंद्रिया तो ठीक है, इंद्र देवता वाली ऋचा के द्वारा उपस्थान करना है गार्हपत्य का। मंत्र में जो इंद्र शब्द आया है ना, ये लिंग है कि इसमें इंद्र का उपस्थान करना चाहिए। इंद्र के उपस्थान का पता कैसे लगता है? इंद्रिया से तो हमें पता नहीं लगता है सीधे सीधे, उससे हम मंत्र में जाएंगे, मंत्र में इंद्र देवता है तो इंद्र का उपस्थान वहां पर आ रहा है, इंद्र शब्द संबोधन में है। पृष्ठ संख्या 9:800। हाँ 809। हाँ गौण मुख्य मुख्य संप्रत्य अत्र कस्य अर्थ मुख्य कस्य अर्थ गौण इति। इसमें इंद्र शब्द जब अग्निवाचक होगा तो गुण अर्थ को कहेगा, गौण अर्थ को कहेगा, और जब इंद्र शब्द आप साक्षात अपने अर्थ को कहेगा इंद्र को ही, तो ये मुख्य अर्थ कहलाएगा। पुनः अत्र अपेक्ष निरपेक्ष अपेक्षापेक्ष अत्र का वार्ता जानम न। नहीं, आपके वाक्य मेरे को स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे। हिंदी भाषायां पश्यन्तु नीचे अष्टम पृष्ठे। हाँ 808 पर गार्हपत्य के उपस्थान में इंद्र शब्द गुण अथवा। एक मिनट रुको, सबसे अंतिम पंक्ति पढ़ रहे हैं। हाँ, गार्हपत्य के उपस्थान में इंद्र शब्द गुण अथवा क्रिया के योग की अपेक्षा करता हुआ अग्नि को कहने वाला हो सकता है। कैसे? कि गार्हपत्य के उपस्थान में, नहीं गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये तो हमने ले लिया। अब मंत्र में जो इंद्र शब्द पढ़ा गया है, उस इंद्र शब्द से गार्हपत्य अग्नि का ग्रहण हम कैसे कर सकते हैं? मंत्र तो दिया हुआ है, उपयोग कर ही रहे हैं, तो गुण अथवा क्रिया के योग से। चूंकि यहां पर उपस्थान क्रिया गार्हपत्य के प्रति की जा रही है और मंत्र में इंद्र शब्द पढ़ा गया है, इससे पता लगता है कि यहां आया हुआ इंद्र शब्द गार्हपत्य अग्नि का वाचक है। क्रिया चूंकि है और मंत्र का विनियोग किया गया, चूंकि एक सामान्य नियम है कि जिस मंत्र का हम प्रयोग करते हैं वो क्रिया से संबद्ध होता है। अब यहां उपस्थान किया जा रहा है तो उपस्थान किसी के प्रति होगा और उसका संकेत मंत्र में इंद्र शब्द से लेकर के, तो अब ये इंद्र शब्द अग्नि का वाचक होगा, या तो गुण के कारण से कोई गुण मिल रहा हो या क्रिया मिल रही हो, उसके कारण से वो क्रिया गुण अथवा क्रिया के योग की अपेक्षा करता हुआ अग्नि को कहने वाला हो सकता है। गौण अर्थ अस्ति ना। हाँ, जब अग्नि अर्थ लेंगे तो ये इंद्र का गौण अर्थ आएगा। निरपेक्ष भवति तदा मुख्य अर्थ भवति। हाँ, जब निरपेक्ष होगा, निरपेक्ष और इंद्र का जो अपना इंद्र एक देवतावाची जो शब्द है वो जब अर्थ लेंगे तो मुख्य अर्थ होगा उसका। अग्रे कथम न इति ब्रह्मा इति अस्य अभिप्राय किम? ये पूर्व पक्षी कह रहा है। नहीं, कथम निषेधम करोति इति। गौण और मुख्य में जो बाध्य बाधक भाव होता है, ये तो ठीक है, पूर्व पक्षी भी मान रहा है कि गौण और मुख्य में मुख्य से संप्रत्यय होगा, लेकिन कब है? विरोध होने पर, सती विरोध है। तो ये कह रहा है कि यहां विरोध ही नहीं है। गौण और मुख्य में तो मुख्य प्रधान मुख्य ग्राह्य होगा ही, लेकिन कह रहे विरोध ही नहीं है। बोले विरोधे मुख्य न गौणों बाध्यता न कश्चित विरोधा। विरोध होता तो बाधित करता, यहां तो कोई विरोध ही नहीं है दोनों में। पूर्व पक्षी ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए आप गौण और मुख्य कह करके बाध्य बाधक भाव बना ही नहीं सकते, विरोध ही नहीं है। पूर्व पक्षी ने इस तरह से उसको काटा। और कब विरोध होगा? युगपत अभिधाने ही विरुद्धे याताम। एक साथ अगर दोनों का ग्रहण होने लगे तो विरुद्ध होंगे। ये तो विकल्प प्राप्त करा रहा है ना, कभी इंद्र को उपस्थान कर लिया, कभी गार्हपत्य का कर लिया, जो विकल्प पक्ष है उसको ले रहा है। तो विकल्प पक्ष में एक समय में तो एक ही होगा, दोनों एक साथ हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए विरोध भी नहीं आएगा। ऐसा पूर्व पक्षी प्रस्तुत कर रहा है।
यह च अन्यस्मिन प्रयोगे अग्निवचनो अन्यस्मिन इंद्रवचन। कहीं अग्निवाचक हो जाएगा जब गार्हपत्य का करेंगे और कहीं इंद्र का वाचक हो जाएगा। तो अतस्तुल्य बले एते कारणेति, पूर्व पक्षी की प्रस्तुति है उसमें। यथा व्याकरणे अस्ति तुल्यबल विरोधे विप्रतिषेध परम कार्यम। हाँ। अत्र तुल्यबल विरोध उक्त्वा किं वक्तुम् इच्छति तत् तुल्यबल विरोधो दृश्यते अत्र। अतः तुल्यबले एते कारणे इति अनेन किं वक्तुम् इच्छति। देखिए सिद्धांति तो ये कहना चाहता है कि इनमें विरोध है, पूर्व पक्षी कह रहा है विरोध ही नहीं है। न तुल्यबले कथं वदति इति प्रश्नः। अतः तुल्यबले एते कारणे इति। आप कहां पढ़ रहे हैं? अधुनैव भवता पठति नवोत्तर। हाँ, अतस्तुल्य बले एते कारणे इति। चूंकि इनमें परस्पर विरोध नहीं है, एक समय में ये काम कर रहा है जब वो लग रहा है अग्निवाचक है और एक समय में ये इंद्रवाचक है, दोनों अलग अलग करें स्वतंत्र हैं, तो इस जगह ये भी काम कर रहा है, इस जगह ये भी काम कर रहा है, इसलिए समान है, बस अपनी अपनी जगह लग रहे हैं दोनों। तुल्य बले तो विरोध भवति, अतुल्य बले तो विरोधे न भवति। यस्य बल अधिकम भवति स एव बलवान भवति। आपकी बात मैं पूरी समझ नहीं पा रहा हूं। यत्र तुल्य बल भवति तत्रैव विरोधो संजायते। हाँ। यत्र तुल्य बल नास्ति तत्र तो विरोध एव न भवति। यस्य बल अधिकम स एव ज्ञेयः। ये तो निष्कर्ष में हम जाते हैं ना, ये तो हम निष्कर्ष में जाते हैं। देखिए विरोध अगर है और तुल्य बल है तो विकल्प प्राप्त होगा। आप व्याकरण की दृष्टि से सोच रहे हैं कि तुल्य बल हो और विरोध हो तो ऐसे में पर वाले को लिया जाता है, ठीक है। तुल्य बलता होने पर एक की प्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था की गई है कि पर वो करना चाहिए। यहां उस तरह से मत देखिए आप, यहां कह रहे हैं कि सिद्धांती तो ये प्रस्तुत कर रहा है ना कि अतुल्य बल है, प्राप्ति तो दोनों की हो रही है लेकिन अतुल्य बल है, इसलिए जो बलवान है वो प्राप्त होगा। तुल्य बल कहते हुए सिद्धांती अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकता। तुल्य बल कहते ही तो फिर तो समान प्राप्त है। यवैर्वा यजेत व्रीहिर्वा यजेत, तो दोनों ही वाक्य हैं और दोनों से ही सिद्ध हो रहा है श्रुति से, तो वहां तो तुल्य बल हो गए, अब विकल्प ही प्राप्त होगा। ये अलग शैली से हो, व्याकरण वाला एकदम ना लेकर के, तुल्य बल है तब तो विकल्प होगा। एक को बाधित इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक बलवान है और दूसरा दुर्बल है। अब समस्या यह है कि सिद्धांती कैसे सिद्ध करे कि ये बलवान है और ये दुर्बल है। पूर्व पक्षी उसको खंडित करने के लिए कहेगा ये तो तुल्य बल है। अगर तुल्य बल है तो एक जना दूसरे को बाधित नहीं कर सकता ना, एक दूसरे को बाधित नहीं कर पाएगा अगर तुल्य बल है तो। और सिद्धांती बाधित करवाना चाहता है तो उसके लिए वो एक को अधिक बलवान एक को दुर्बल अपेक्षा से कथन करके चल रहा है। ठीक है, और कोई बोलो। ओम आचार्य जी 808 पृष्ठ पर नीचे से दूसरी पंक्ति एवं तरही विरोध है गार्हपत्य उपस्थीय माने, ये शब्द जो है तो यहाँ पर जो वा कहा तो यहाँ गुण क्रिया योग दोनों के लिए कहा, गुण योग क्रिया योग, और ये किस वाक्य में इसको अग्नि के जो कहा गया यहाँ पर अग्नि जो इंद्र शब्द अग्नि का वाचक है तो किस वाक्य से लेंगे इसको। देखो गार्हपत्य उपस्थीय माने, जब गार्हपत्य का उपस्थान कर रहे हैं इसका मतलब इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इस वाक्य से। ऐसे में इंद्र शब्द, कौन सा इंद्र शब्द? मंत्र वाला इंद्र शब्द, कदाचन स्तरीरसी, मंत्र वाला जो इंद्र शब्द है वो किसका वाचक माना जाएगा? अगर हम यूं कहें कि मंत्र में तो इंद्र शब्द का वाचक कथन किया जा रहा है और यहां गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान किया जा रहा है तो विनियोग में ही विरोध आएगा ना कि इस मंत्र का विनियोग यहां क्यों किया गया है। विनियोग में जब भी विनियोग होता है तो क्रिया की या तो समानता वहां देखी जाएगी अथवा जिसके प्रति किया जा रहा है वो कोई ना कोई शब्द साम्य तो देखना पड़ेगा ना, या तो गुण से या क्रिया से कोई साम्य देखना पड़ेगा कि गार्हपत्य शब्द और इंद्र शब्द
गार्हपत्य का जो अर्थ है उसमें जो गुण है और इंद्र शब्द का जो अर्थ है उसमें गुण है, या तो गुण की दृष्टि से समानता देखेंगे, नहीं तो इस मंत्र का यह विनियोग क्यों? उपस्थान हम गार्हपत्य अग्नि का कर रहे हैं और मंत्र ले लिया है इंद्र देवता वाला, तो इसका विनियोग यहां क्यों? तो विनियोग तो तभी होगा जब उसके साथ समानता होगी, या तो उस क्रिया का वर्णन हो अथवा उससे संबंधित देवता या उसके गुण का वर्णन हो, तभी तो मंत्र का विनियोग होगा। इस पृष्ठभूमि में देखिए कि अब गार्हपत्य का तो उपस्थान कर लिया जिस पक्ष में हम ये मान रहे हैं, और मंत्र तो वही दे रखा है वहां पर, पाठ सामर्थ्य से वहां मंत्र दे रखा है तो वही मंत्र लेना पड़ेगा। तो ऐसे में उस मंत्र में आया हुआ इंद्र शब्द किसका वाचक होगा? जब हमें यह निश्चित है कि गार्हपत्य का उपस्थान किया जा रहा है तो वहां जो इंद्र शब्द है वो गुण और क्रिया के योग से अग्निवचन, क्रिया की अपेक्षा करता हुआ अग्निवचन ही हो सकता है। इंद्र शब्द अब यहां अग्नि का ही वाचक होगा, यानी गार्हपत्य का वाचक ही होगा। कैसे हो पाएगा? गुण और क्रिया के योग से। जी, ये तो समझ में आ गया। आगे 809 पृष्ठ पर आचार्य जी। हाँ। दूसरे अनुच्छेद में नीचे से दूसरी पंक्ति, यह चान्यस्मिन प्रयोगे, तो यहाँ पर जो पूर्व पक्षी कह रहा कि ये जो प्रयोग है भिन्न भिन्न है। एक मिनट, 809 पर प्रथम अनुच्छेद में जी, प्रथम अनुच्छेद जी जी, हाँ जी, दूसरी पंक्ति, नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ, यह च अन्यस्मिन, यहां पर जी हाँ बोलो। यहाँ पर जो कह रहा है कि ये प्रयोग में अग्नि, एक तो अग्निवाचक बलि को कहने वाला है और इंद्र शब्द जो है इंद्र वचन को कहने वाला है, तो ये कैसे मतलब किस लेंगे है? देखो, ये पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है, ये कह रहा है कि इनमें विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? कि जिस समय में हम अन्य जगह प्रयोग करेंगे विकल्प रख करके, तो यह च अन्यस्मिन प्रयोगे अग्निवचन, जहां पर गार्हपत्य के उपस्थान की बात आएगी तो इंद्र शब्द अग्नि का वाचक हो जाएगा, तो प्रयोग अलग हो गया। और अन्यस्मिन इंद्र वचन, जहां पर इंद्र का उपस्थान करेंगे वहां इंद्र शब्द इंद्र का ही वाचक रहेगा, अग्नि का वाचक नहीं होगा, तो दोनों जगह अलग अलग हो रहे हैं। विरोध तो तब हो जब एक ही स्थान पर दो अर्थ आ रहे हो, विपरीत अर्थ आ रहे हो, ये कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। भी अलग अलग प्रयोग होंगे, वहां वो अर्थ आ रहा है वहां ये अर्थ आ रहा है, तो अलग अलग प्रयोग स्थल है, इसलिए विरोध नहीं है। 810 पृष्ठ पर हाँ नीचे से पांचवी पंक्ति, हाँ, तेन एतद उक्तम भवति, यहां से लेके एक मिनट, चौथी पंक्ति, हाँ जी, तेन एतद उक्तम भवति जी, और नीचे तक, नीचे तक का जी, देखिए। इसके पीछे देखिए, न च अंतरेण इंद्राभिधानम अयम मंत्र उपकर्तुम शक्नोति। ये जो मंत्र है उपकार करेगा तो कब करेगा? जब इंद्र का कथन होगा लिंग के रूप में, लिंग रूप में इंद्र का जब कथन होगा तभी ये मंत्र उपकार कर सकता है, नहीं तो उपकार करेगा नहीं। तो तेन एतद उक्तम भवति, इससे क्या पता लगता है, इससे क्या कहा गया? अनेन इंद्रो अभिधातव्य इति। अनेन मतलब अनेन मंत्रेण, इंद्र अभिधातव्य, इंद्र कथनीय है। किस रूप में? लिंग रूप में। इंद्र शब्द लिंग रूप में यहां पर कथनीय है, यह हमें पता लगा। अतः श्रुति मूल एवं अयम अर्थ, ये जो इंद्र का लिंगत्व तो पता लगा, ये कैसे पता लगा? इंद्र का लिंगत्व, इंद्र उपस्थातव्य है, ये तो श्रुति नहीं है, इसकी तो श्रुति नहीं है, लेकिन लिंग से ये पता लगा क्योंकि इंद्र शब्द यहां पर पढ़ा गया है, तो ये जो इंद्र शब्द लिंग के रूप में स्वीकार किया गया है, इसका पता कैसे लगा? श्रुति से साक्षात इंद्र शब्द पढ़ा गया है वहां पर। तो कहा अतः श्रुति मूला एवं अयम अर्थ, अयम अर्थ मतलब इंद्र का जो लिंगत्व है, ये कैसे पता लगा? श्रुति से पता लगा। इंद्र उपस्थातव्य है, ये श्रुति से पता नहीं लग रहा है। गार्हपत्य अग्नि उपस्थान के योग्य है, गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये तो श्रुति से पता लग रहा है, लेकिन इंद्र का उपस्थान श्रुति से पता नहीं लग रहा है, वो लिंग से पता लग रहा है। लेकिन लिंग का पता कैसे लगा?
वो तो साक्षात शब्द इंद्र शब्द पढ़ा गया है, तो इंद्र का लिंगत्व ये तो श्रुति से पता लग रहा है, साक्षात शब्द पढ़ा गया, इसलिए उन्होंने कहा अतः श्रुति मूला एवं अयम अर्थ। यहां तक सिद्धांति ने कहा। जैसे ही इसने कहा कि श्रुति मूलक है, तो पूर्व पक्षी ने फिर कह दिया यदि श्रुति मूल न श्रुत्यंतरेण बाधितुम शक्य है, यदि श्रुति मूलक है तो दूसरी श्रुति से बाधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि श्रुति और श्रुति तो तुल्य बल हो गए, दोनों श्रुतियां तुल्य बल हो गई। पूर्व पक्षी ने क्या चालाकी करी कि इंद्र का लिंगत्व श्रुति मूलक कहा जा रहा था, न कि इंद्र का उपस्थान श्रुति मूलक कहा गया था। बस उसने श्रुति मूलक ये शब्द पढ़ लिया कि श्रुति मूलक है, कहने लगे अच्छा ये भी श्रुति मूलक, ये भी श्रुति मूलक, तो बराबर हो गए। भाई श्रुति मूलक क्या चीज? उपस्थान तो श्रुति मूलक नहीं है, इंद्र का उपस्थान तो श्रुति मूलक नहीं है, इंद्र का लिंगत्व ये श्रुति मूलक है। पर पूर्व पक्षी अपने ढंग से बोल सकता है, तो उसने कहा यदि श्रुति मूल न श्रुत्यंतरेण बाधितुम शक्य, दूसरी श्रुति यानी गार्हपत्य के उपस्थान की श्रुति से ये बाधित नहीं होगा, दोनों प्राप्त होंगे। तदेतत् लिंगम यदि वा नैव प्रमाणम, तो यहां पर अब दो ही बातें हो सकती हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है या तो ये लिंग प्रमाण ही नहीं होगा, जैसे पीछे कह रहा था, या तो आप इसको प्रमाण ही मत मानो, या तो ये अप्रमाणित हो जाएगा, अथवा यदि वा श्रुत्या विकल्पितुम अर्हति, अथवा जो गार्हपत्य की श्रुति है उससे विकल्प को प्राप्त होगा ये, यानी पक्ष में इंद्र का उपस्थान होगा, पक्ष में गार्हपत्य का उपस्थान होगा, समान बल होने से, श्रुति श्रुति होने से। अभी जो श्रुति की समानता कही उसके आधार पर तो विकल्प प्राप्त होगा, और पीछे जो कहा गया लिंग का अप्रामाण्य, तो फिर तो वो तुलना की बात ही नहीं रही, या तो अप्रमाण हो जाएगा उसका। ये भी सिद्धांति के विपरीत जाता है, सिद्धांति खंडित होता है इसमें कि लिंग प्रमाण ही नहीं रहा, तो सिद्धांति खंडित होता है। तो दोनों ही तरह से सिद्धांति को खंडित कर रहा है, ऐसे या ऐसे हो गया। अब इस पे सिद्धांति ने क्या कहा, नापि अप्रमाणम भविष्यति नापि विकल्पयिष्यते इति ब्रूमा। हम कहते हैं ना तो ये लिंग अप्रामाणिक होगा और ना ही लिंग श्रुति मूलक होने से विकल्प को प्राप्त होगा, दोनों ही नहीं होंगे, यानी मेरा पक्ष किसी भी तरह खंडित नहीं होगा। कैसे? पूर्व पक्ष ने पूछा कथम, तो सिद्धांति ने कहा श्रुति लक्षणो अयम अर्थः, श्रुति ये जो अर्थ है, श्रुति लक्षणों अयम अर्थ, ये जो अर्थ निकला है ये श्रुति लक्षण वाला है, यानी श्रुति से लक्षित हुआ है। कौन सा अर्थ? अयम अर्थ का मतलब है लिंग के लिंगत्व का भाव, इंद्र का लिंगत्व जो सिद्ध हुआ है ये श्रुति मूलक है। तो श्रुति लक्षणों अयम अर्थः इति उपपादितम, ये हमने सिद्ध कर ही दिया है। जब ये लिंगत्व श्रुति मूलक है, श्रुति के आधार पर है, तो लिंगत्व, इंद्र का लिंगत्व अप्रमाणिक कैसे हो सकता है? तो लिंगत्व ये अप्रमाणिक तो नहीं हुआ, एक बात हो गई। अप्रमाणिक क्यों नहीं है? दो बातें सिद्ध करनी है ना, ये अप्रमाणिक भी नहीं है और विकल्प भी नहीं होगा, ये सिद्धांति ने कहा। तो अप्रमाणिक क्यों नहीं है, यानी प्रमाणिक क्यों है? क्योंकि श्रुति लक्षणों अयम अर्थ इति उपपादितम, ये हमने पहले सिद्ध किया कि श्रुति मूलक है, इंद्र शब्द वहां पढ़ा गया है, इसलिए लिंग प्रामाणिक है, अप्रामाणिक नहीं है। हो गया एक बात। यस्तु खलु आनुमानिकीम एक वाक्यताम लिंग सामर्थ्यम च अपेक्षा श्रोतो अयम अर्थो यदि यद इंद्र से उपस्थानम अनेन मंत्रेण इति अवगम्यते। और इसमें जो विकल्प होगा उसके लिए फिर आगे की बातें इन्होंने लिखी है। हाँ, ये तो हो गया। ये नीचे से दूसरे पहले अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति 811 पर, 811 पर जी, नीचे से दूसरे। हाँ, ये तस्मिंश्च निर्जाते, यहाँ से नीचे तक इसका अर्थ जी। हाँ, इसके जान लेने पर कृत सामर्थ्योर वाक्योर नैतद एवं कल्पयितुम शक्यम। ये जो पीछे जो बातें इन्होंने कही है, तत्र विज्ञातम एतद एवं अयम उपकरोति मंत्र, ये मंत्र इस तरह से उपकार करता है। मंत्र का उपकारत्व तो है, कर्ण के रूप में कहा गया इंद्रिय उपतिष्ठते थी, उसका उपकारकत्व है। तो इतस्मिश्च निर्जाते, जब ये पता लग गया हमारे को कि ये इसका ऐसे उपकारकत्व है, तो कृत सामर्थ्योर वाक्य प्रकरणयोर,
तो वाक्य और प्रकरण जो कि कृत सामर्थ्य हो गए, सार्थक हो गए, चरितार्थ हो गए, ऐसे, क्योंकि इनका अर्थ लग चुका है, इनमें नैतद एवं कल्पयितुम शक्यम, इनसे फिर अब आप ये कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये चरितार्थ हो चुके हैं, सार्थक हो चुके हैं, इसलिए अब आप ये परिकल्पना नहीं कर सकते। कौन सी? जिसको कि आगे इन्होंने कहा, पूर्ण विराम तो हटा ही देना है, इंद्रोपस्थानम शब्देन अभिहितम इति। ये जो इंद्र का उपस्थान है ये शब्द के द्वारा कहा गया, ये नहीं कह सकते आप। ये अलग अलग प्रसंग में अलग अलग चीजों के लिए चरितार्थ हो चुके हैं ये, ठीक है। तस्मात अर्थ विप्रकर्षात श्रुत्या लिंगम बाध्यते इति। ठीक है, हो गया, बोलो। ओम जी, 809 पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति के अंत से हाँ। गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति सन्निकृष्टः श्रुत्यर्थः, इंद्र उपस्थेय इति विप्रकृष्टः। इनसे ये सन्निकृष्टता या विप्रकृष्टता अर्थ की कैसे जानी जा रही है? साक्षात जो ज्ञान होता है हमारे को, उसमें हमें कोई कल्पना नहीं करनी पड़ती, प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष मतलब सीधे सीधे, शब्द से जब सीधे सीधे ज्ञान होता है तो निकट का ज्ञान हुआ। और यदि सीधे नहीं हो रहा है, हमारे को कोई परिकल्पना करनी पड़ी, एक वाक्य की रचना करनी पड़ी बीच में, तो वो विप्रकृष्ट होगा। तो जो सन्निकृष्ट है उसमें सारल्य है, गौरव नहीं है, इसलिए वो बलवान है। विप्रकृष्ट है उसमें गौरव है, इसलिए वो दुर्बल है। गौरव और सरलता, गौरव को यहां पर दोष माना जाता है इस तरह से। तो कैसे है, इन्होंने जो खुद लिखा है, गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति सन्निकृष्ट है श्रुत्यर्थ। गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यहां सीधे सीधे गार्हपत्य के उपस्थान की बात कही गई है, वही द्वितीय श्रुति से जो लिखा है उसी से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यहां गार्हपत्य का उपस्थान करना है। लेकिन इंद्र के उपस्थान के लिए हम जो लिखा है उससे नहीं पहुंच पाते हैं। हम क्या करते हैं कि नहीं, यहां इस मंत्र को इस प्रकरण में पढ़ा गया है, क्रिया उपस्थान की कही गई है, अब मंत्र का विनियोग यहां पर किया गया है, प्रकरण में पढ़ा गया है, तो यहां उपस्थान से संबंधित कोई बात होनी चाहिए जिसका उपस्थान करना है। तो वहां पर हमें इंद्र शब्द मिलता है मंत्र में। अब इंद्र शब्द मिल गया तो ये तो लिंग से पता लग गया, प्रकरण और लिंग से हमारे को ये पता लग गया। पहले मंत्र आ गया, इससे जुड़ेगा, फिर हमने लिंग देख लिया, क्रिया को देख करके लिंग ले लिया, इंद्र पकड़ लिया। अब जब हम ये कहते हैं कि यहां इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, ये हमारे द्वारा कल्पित वाक्य है, तात्पर्य से निकाला गया वाक्य, साक्षात नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो एक वाक्य बीच में हमारे को बनाना पड़ा, पहले लिंग से अर्थ लिया, फिर एक वाक्य कल्पित किया हमने, पहुंचे तो वहीं पर कि इंद्र का उपस्थान करना चाहिए, लेकिन एक वाक्य हमारे को कल्पित करना पड़ा, तो उसमें समय लगेगा। एक तो बना बनाया घर है, उसमें हम रह लिए, एक हम गए और फिर हमने मकान बनाया और फिर रहे उसके अंदर। तो जो मकान बनाना ही नहीं, वाक्य बनाना, इसमें देर लगेगी, विप्रकर्ष होगा, ये दूरी है, इसमें देर से वो आएगा। तो जो एकदम सीधे आता है वो बलवान होता है। ठीक। अब ये जो मंत्र है, कदाचन स्तरी रसी सश्चन, ये इसमें बहुत सारे शब्द हैं। अब इसमें से हम कैसे, मैं मैकेनिकली यदि करना हो तो कैसे मैं पता लगाऊं कि इंद्र का ही उपस्थान की कल्पना करनी है मुझे? क्योंकि देवता के रूप में इंद्र ही है यहाँ पर, और कोई नहीं है। तो देवताओं की लिस्ट मेरे पास होनी चाहिए उसके लिए। तो ज्ञान होना ही चाहिए, तो मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए, उसके बिना तो कैसे करेंगे। जिन्होंने भी इस मंत्र को यहाँ रखा है, कुछ सोच के तो रखा होगा ना इस क्रिया के साथ में, क्यों इस मंत्र से किया गया, तो इस क्रिया के साथ कुछ कुछ संबंध होगा। विनियोग का तो ये नियम है ना, कुछ तो संबंध होना चाहिए वहां पर। तो यहां पर इंद्र शब्द को देख करके लिंग से लग रहा है कि इसका उपस्थान किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 811। पीछे इसमें हम दूसरे अनुच्छेद से देखेंगे, तो पीछे
पूर्व पक्षी ने ये कहा था कि यहां विकल्प हो सकता है तुल्य बल होने के कारण से, श्रुति और लिंग के तुल्य बल होने से विकल्प होना चाहिए। उस विकल्प को यद्यपि सिद्धांति ने खंडित किया कि यहां विकल्प की प्राप्ति ही नहीं है, एक अधिक बलवान है एक दुर्बल है, इसलिए जो बलवान है वही प्राप्त होगा, यानी एक ही प्राप्त होगा। लेकिन फिर भी कुछ और चर्चा करके उसके पक्ष को दुर्बल कर रहा है कि यदि विकल्प माना भी जाए तो, अभ्युपगम से कह लीजिए विकल्प को खंडित कराए, तो कहा विकल्प से अन्याय्यत्वात्, विकल्प करना अनुचित भी है। विकल्प को मान करके उसका दोष दिखा रहा है, मान भी लो विकल्प है तो वो ठीक नहीं है, अनुचित है, न्याय संगत नहीं है। क्यों न्याय संगत नहीं है उसको बताएंगे। अन्यायश्च विकल्प, विकल्प तो अन्याय वाला होता है। क्यों? तत्र ही अभाव पक्षे, वहां पर पक्ष में अभाव होगा। किसका अभाव होगा? यहां के उदाहरण के अनुसार लेंगे तो गार्हपत्य का उपस्थान करेगा, विकल्प हुआ तो दूसरे पक्ष में गार्हपत्य का उपस्थान नहीं होगा, पक्ष में अभाव होगा गार्हपत्य के उपस्थान का, जो कि श्रुति से पता लग रहा है उसका एक पक्ष में बाद होगा, एक पक्ष में इंद्र का उपस्थान होगा, एक पक्ष में गार्हपत्य का उपस्थान होगा। तो जिस पक्ष में इंद्र का उपस्थान होगा उस समय में गार्हपत्य के उपस्थान का अभाव माना, पक्ष में अभाव मानना पड़ेगा। तो बोले इससे क्या आपत्ति है? कहा कि नित्य बच्चा इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति श्रूयमाणे यद अभाव पक्षे परिकल्पते तद अश्रुतम भवति श्रुतम चाहिए। बोले ये जो कथन है इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये नित्यवत है, नित्य के समान कथन है कि सदा गार्हपत्य का ही उपस्थान करना चाहिए। इस वाक्य से ये नहीं पता लगता है कि एक पक्ष में इंद्र का भी उपस्थान करना चाहिए, ये तो यहां नहीं लग रहा है। वाक्य तो नित्य ही यानी सदा गार्हपत्य के उपस्थान की बात कह रहा है। तो नित्य बच्चा इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इति श्रूयमाणे, सुना जाने पर, जब यही सुना जा रहा है तो यद अभाव पक्षे परिकल्पते, जब पक्ष में गार्हपत्य के उपस्थान का अभाव जो आपके द्वारा कल्पित किया जा रहा है उससे क्या करे होगा? तद अश्रुतम भवति, जो वाक्य से सुना नहीं जा रहा है उसको आप कर रहे हो। श्रुति का प्रमाण होना चाहिए ना, शब्द का प्रमाण होना चाहिए। धर्मस्य शब्द मूलत्वात् अशब्दम अनपेक्षम स्यात्। तो ये जो आप अगर इंद्र का उपस्थान करते हो तो ये अश्रुत को कर रहे हो, जो वहां सुना ही नहीं दे रहा है, कहा नहीं जा रहा है उसको आप कर रहे हो। एक तो ये दोष हुआ। और श्रुतम चाहिए थे, जो श्रुत है, जो कहा जा रहा है कि गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। दो तरह से दोष को देख रहे हैं, जो नहीं कहा गया उसको आप कर रहे हो और जो कहा गया उसको नहीं कर रहे हो। तो तद अश्रुतम भवति ये भी दोष है और श्रुतम चाहिए थे ये भी एक दोष है, दो तरह से कहा। आगे यामांश श्रुतस्य अर्थस्य उत्सर्गे दोषस्तावान अश्रुत परिकल्पनायाम, श्रुत के छोड़ देने पर जितना दोष होता है, शास्त्र ने जो करने को कहा वो हम यदि नहीं करते हैं तो उसमें जितना दोष है उतना ही दोष अश्रुत की परिकल्पना में, जो कहा नहीं गया उसको करने में है। दोनों में समान दोष बता रहे हैं। उभयत्र ही प्रसिद्धि बाध्यते, क्यों? क्योंकि जो प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि मतलब जो श्रुति है, सीधे सीधे जो अर्थ है वो दोनों ही तरह से बाधित होती है। चाहे तो आप जो लिखा है उसको नहीं कर रहे हो, उस रूप में बाधित है, उसी जगह आप दूसरा कर रहे हो तो भी वो बाधित हो रही है। दोनों जगह प्रसिद्धि बाधित हो रही है। तस्मात् अन्याय्यत्वात् विकल्पस्य श्रुतिलिंग और श्रुति बलीयसी इति अवगच्छामः। इसलिए विकल्प के अनुचित होने से श्रुति और लिंग में श्रुति बलवती होती है, यही हम जानते हैं, समझते हैं, निश्चय करते हैं। हो गया? आचार्यवर्य अत्र एवं प्रतीयते विकल्प मात्रस्य निषेधम करोति सिद्धांति। नहीं, ऐसा नहीं है कि विकल्प मात्र का ही खंडन कर रहे हैं। विकल्प भी स्वीकार करते हैं। कब? जब दो श्रुतियां हो, तुल्य बल होंगे। जब दोनों तुल्य बल होंगे तो विकल्प ही होगा। अगर श्रुति ही विकल्प को कह रही है, देखिए श्रुति विकल्प को कह रही है तो विकल्प को करने से श्रुति बाधित कहां हुई? यहां तो श्रुति विकल्प को कह नहीं रही है और ऐसे में अगर हम विकल्प करते हैं तो श्रुति बाधित हो रही है। अश्रुत को कर रहा है और श्रुत का त्याग कर रहा है पक्ष में। लेकिन जब श्रुति ही विकल्प को कह रही है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब जो विकल्प है वो तो श्रुति सम्मत है,
ये किस विकल्प का निषेध कर रहे हैं? जो वो कल्पित है, अपने द्वारा कर रहा है, श्रुति नहीं कह रही है। श्रुति विरुद्ध जो विकल्प है उसमें दोष दिखाया जा रहा है। पंक्तिषु एवं अर्थ न ज्ञायते। नहीं, प्रसंग से तो हमें यही लेना होगा, और तो कहीं इधर उधर हम जा नहीं सकते ना। जिस विषय को ये खंडित कर रहा है वहां ऐसा ही अर्थ लिया जाए, क्योंकि विकल्प को तो मानते हैं ना, ये विकल्प तो माना ही जाता है। साक्षात श्रुति हो तो क्यों नहीं विकल्प होगा, माना जाएगा। आगे पूर्व पक्षी की तरफ से ले सकते हैं इस वाक्य को, अथ यदुक्तम, और जो मैंने ये कहा था, क्या? सती विरोधे न्यायो बाधः, विरोध होने पर बाध उचित है। विरोध होने पर बाध उचित है, विरोध नहीं है तो बाध करना उचित नहीं है। तो न च, पूर्ण विराम को हटा दीजिए, अल्प विराम ले लीजिए। न च अत्र अस्ति विरोध इति, और यहां तो विरोध है ही नहीं। पूर्व पक्षी ने जो कहा था, क्यों चा अथ यद उक्तम, क्या कहा था? तो सती के पहले विपरीत अल्प विराम प्रारंभ कीजिए, और विरोध यहां पर न च अत्र अस्ति विरोध, यहां पर विपरीत अल्प विराम को, इसको अल्प विराम को बंद कर लीजिए। ये इतना वाक्य इस बोले मैंने पहले आपको कहा है, सती विरोधे न्यायो बाधा न च अत्र अस्ति विरोध इति, ये जो मैंने कहा था इसका समाधान कीजिए। तो इस पे सिद्धांति कह रहा है अयम अस्ति विरोध, इसमें देखो ये विरोध है, बाध है और बाध उचित है, क्योंकि यहां पर विरोध है। और विरोध क्या है? वो क्या है? अयम अस्ति विरोध है। देखो दोनों के बीच में ये विरोध है। क्या? यद अकृत सामर्थ्योर वाक्य प्रकरणयो इंद्रोपस्थान वाचिनी श्रुतिर्भवती। यहां पर जब इंद्र के उपस्थानवाची श्रुति मानते हैं, इंद्रोपस्थानवाचिनी श्रुतिर्भवती कब? यद कब होती है? अकृत सामर्थ्य और वाक्य प्रकरणयो, जब वाक्य और प्रकरण अपने सामर्थ्य को सिद्ध नहीं कर पाते। सिद्ध नहीं कर पाते मतलब असार्थक हो रहे हैं, व्यर्थ जब हो रहे होंगे, तो ये श्रुति कल्पना की जा सकती है। कौन सी? इंद्रोपस्थान की श्रुति कल्पित की जा सकती है। कब? जब ये वाक्य और प्रकरण व्यर्थ हो रहे हो, कहीं चरितार्थ नहीं हो, लेकिन ये चरितार्थ हो रहे हैं। चरितार्थ होने से अब आप श्रुति की परिकल्पना नहीं कर सकते। निरर्थक होता हुआ तो श्रुति की कल्पना कर देगा वो, क्योंकि व्यर्थ तो करना नहीं है हमारे को। जैसे कि व्यर्थ होता हुआ शब्द व्याकरण में, अष्टाध्यायी के सूत्रों में बहुत बलवान हो जाता है, और वो ज्ञापक को देता है, कोई नए अर्थ को देता है। वहां वो अर्थ निकल नहीं रहा है, ये तो पढ़ना व्यर्थ हो रहा है, तो कोई ना कोई ज्ञापक निकलेगा वहां से। तो ऐसे ही अगर ये असमर्थ हो रहे होते, यानी असार्थक होते, यानी व्यर्थ होते, अचरितार्थ होते, तो इंद्र के उपस्थान वाली श्रुति मानी जा सकती थी। लेकिन ये तो चरितार्थ हो रहे हैं, इसलिए इंद्र की उपस्थान की श्रुति यहां हो नहीं सकती। कृत सामर्थ्य वस्तु नावकल्पते, जो सार्थक हो चुके हैं उनमें ये इंद्र के उपस्थान की परिकल्पना नहीं की जा सकती। न च वाक्य प्रकरणाभ्याम युगपत कृत सामर्थ्याभ्याम अकृत सामर्थ्याभ्याम च शक्यम भवितुम, और वाक्य और प्रकरण एक साथ ही कृत सामर्थ्य भी हो गए और अकृत सामर्थ्य भी हो गए, ऐसा हो नहीं सकता है। जब कृत सामर्थ्य हो गए तो अब उनको अकृत सामर्थ्य नहीं कहा जा सकता। चरितार्थ हो गए तो अचरितार्थ नहीं कहा जा सकता। एक ही समय में ये दोनों नहीं हो सकते। तो चूंकि ये चरितार्थ हैं इसलिए अचरितार्थ नहीं है। तस्मात विरोध है, इसलिए इनमें विरोध है। विरोध है च श्रुतिर्लिंगात बलीयसी इति, और विरोध होने पर तो श्रुति लिंग से बलीयसी होती है, बलवती होती है। तो ये श्रुति और लिंग का इन्होंने प्रसंग यहां समाप्त किया। अब इसके बाद में अगले दो का होगा, वो है लिंग और वाक्य का। तो पूर्व पक्षी पूछता है अगले अनुच्छेद में, लिंग वाक्य और विरोध है किम उदाहरणम। लिंग और वाक्य का जब विरोध होगा और उसमें आप बलाबल देखेंगे तो इसका क्या उदाहरण बनेगा। तो उसके लिए सिद्धांति ने कहा, स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामी तस्मिन सीधा अमृते प्रतिष्ठ व्रीहीनाम मेध सुमनस्य माना इति। ये हम पहले देख चुके हैं और अर्थ संग्रह में भी हम देख चुके हैं इसको, कि वो पुरुषाश के लिए कह रहा है, स्योनम ते सदनम कृणोमि, तेरे लिए पुरुषाश सुंदर घर को, सदन बैठने योग्य स्थान को बना रहा हूं। कैसे? घृत से धाराया सुशेवम कल्पयामी, घृत की धारा छोड़ के, यानी उस स्थान को चुपड़ करके
घृत से सिक्त करके जहां पुरुडाश को रखना है, पुरुडाश पात्री, उसको युक्त कर रहा। और तस्मिन सीध है तो उसमें बैठ, अमृते प्रतिष्ठा, अमृत में यहां पर ठहर अच्छी तरह से। कौन? व्रीहीणा मेध सुमनस्य माना, प्रसन्न होता हुआ। व्रीही का जो मेध है यानी पुरुडाश के लिए कहा जा रहा है, उसको क्या है कि वो अच्छी तरह से यहां पर बैठ, बिना बाधा के प्रसन्न होकर के तो बैठ। ये तो मंत्र का अर्थ हुआ सामान्य। अब इसमें संदेह क्या है? किम कृष्णो मंत्र उपस्तरणे पुरोडाश साधने च प्रयोक्तव्य। यहां पर दो क्रियाएं हैं। एक तो है उपस्तरण। उपस्तरण का मतलब है वहां पर घृत को लगाना, और पुरोडाश का साधन, पुरोडाश को वहां पर रखना। ये दो क्रियाएं यहां पर हैं। तो ये पूरा का पूरा मंत्र दोनों जगह काम में लेना चाहिए, यानी उपस्तरण करना हो तब भी पूरा मंत्र, और पुरोडाश का आसादन करना हो तब भी पूरा मंत्र। क्या ऐसा करना चाहिए? ये एक पक्ष है। उत कल्पयाम्यंत उपस्तरणे, कल्पयामी यानी प्रथम पंक्ति जो है सुषेवम कल्पयामी, यहां तक का जो भाग है वो तो उपस्तरण में प्रयोग किया जाए, वहां विनियोग हो उसका। और तस्मिन सीधा इत्येवम आदि पुरोडाश आसादन है। और तस्मिन सीधा, ये जो दूसरी पंक्ति प्रारंभ हो रही है और अंत तक, ये पुरोडाश के आसादन में प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी एक एक पंक्ति अलग अलग दोनों जगह प्रयोग की जाए। दोनों में से कौन सा होगा? अभी अंतर क्यों आ रहा है? तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि वाक्यम बलीय तथा कृष्ण उभयत्र, यदि वाक्य की बलवत्ता है कि वाक्य बलवान होता है, तब तो पूरा पूरा मंत्र दोनों जगह काम में लिया जाएगा। वाक्य की बलवत्ता, वाक्य किस रूप में यहां पर देख रहे हैं कि साकांक्ष होने से इसको एक वाक्यत्व देखी जा रही है। यहां जो वाक्यत्व आ रहा है, ये कैसे आ रहा है? साकांक्ष होने से। क्योंकि दूसरी पंक्ति में जो तस्मिन सीधा लिखा हुआ है, जब तस्मिन आएगा तो तस्मिन कस्मिन किससे जुड़ा हुई बात है, तो पहले वाली पंक्ति को हमें लेना पड़ेगा। यदि हम इसको अलग अलग कर देते हैं तो साकांक्ष होने से इसको हम दो वाक्य नहीं कह सकते, एक वाक्यता आ रही है। साकांक्ष होने से एक वाक्यत्व है। और यदि वाक्य बलवान है और ये चूंकि एक ही वाक्य है, तो दोनों क्रियाओं में इसका प्रयोग होना चाहिए। तो यदि वाक्यम बलीय तथा कृष्ण उभयत्र, कथम, कैसे, क्यों ऐसा होगा? तो कहा सुषेवम कल्पयामी इत्येतद अपेक्षा, ये जो सुषेवम कल्पयामी, इसकी अपेक्षा करते हुए तस्मिन सीधा इत्येवम आदि पूर्वेण एक वाक्यताम उपैति। तो तस्मिन सीधा ये जो वचन है, ये पूर्व वाले पंक्ति से एक वाक्यता को प्राप्त होता है। क्योंकि सुषेवम कल्पयामी इसकी अपेक्षा करके तस्मिन सीधा ये कहा गया है। तस्मिन शब्द से पूर्व कथन का, ये चूंकि सर्वनाम है शब्द, तो ये पहले वाले का ग्राहक है। तो इसी को पूर्व वाक्य से एक वाक्यता कैसे बन रही है? तो सामान्य शब्दों में कहा यत कल्पयामी तस्मिन सीधा, सुषेवम कल्पयामी उसकी जगह क्या कह दिया? यत कल्पयामी, जो भी मैं तैयार कर रहा हूं तस्मिन सीधा उसमें बैठ। तो आपस में अपेक्षा हो गई। तो वाक्य अगर बलवान है तो दोनों, पूरा वाक्य, पूरे मंत्र दोनों जगह काम में आएगा, प्रयोग होना चाहिए। अतः लिंगम बली है, लेकिन यदि वाक्य से लिंग बलवान है तो तथा कल्पयाम्यंत सदन करने, कल्पयामी तक का तो सदन करण में होगा। कल्पयामी का सदन करण मतलब उसको बनाने में, उपस्तरण में। कथम, क्योंकि स्योनम ते सदनम कृणोमी, सदनम कृणोमी, इसको देख करके सदन करण यहां पर क्रिया ली गई है। सदनम कृणोमी इति सदन करणम अभिवदितुम अयम अलम इति। सदन करण को कहने में ये वाक्य समर्थ है, इसलिए ये यहीं पर ही विनियोग को प्राप्त होगा। और तस्मिन सीधा इति अयम अपि पुरोडाशम साधयितुम इति साधने विनियुज्यते। तो तस्मिन सीधा, ये जो दूसरी पंक्ति है, ये भी पुरोडाशम साधयितुम अलम इति, अलम का ग्रहण यहां पर हम कर ही लेंगे। अध्याय पुरोडाश को साधन करने में, वहां बैठाने में ये समर्थ है, इसलिए साधने विनियोज्यते, साधन में इसका विनियोग किया जा सकता है। तो दोनों पक्ष यहां पर आ गए। अब पूछते हैं किम तावत प्राप्त, अब इसमें किस चीज की प्राप्ति हो रही है? इसमें लिंग ये मान करके चलते हैं कि जो क्रिया हो रही है उससे संबंधित अंश वहां उस मंत्र में होना चाहिए।
तो सदनम कृणोमी सदन कर्ण में आ गया, अथवा घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामी ये उपस्तरण में आ गया, और तस्मिन सीद ये आसादन के अंतर्गत आ गया। उससे लिंग सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो शब्द वहां पर आ गया तो लिंग से विनियोग किया जाएगा, दोनों अलग अलग किए जाएंगे। अब इस पे आगे पूर्व पक्षी कहता है तुल्य बले एते कारणे थी, ये दोनों कारण ही तुल्य बल वाले हैं। कौन से? लिंग और वाक्य, ये दोनों। कैसे? तो यथा लिंगम प्रति श्रुतेर बलीयस्तम उक्तम, जैसे आपने लिंग की अपेक्षा से श्रुति को बलवान बताया था, बलियसी थी वो। न तथा वाक्यम प्रति लिंग से उच्यते, वैसा वाक्य के प्रति लिंग का कथन नहीं किया गया। श्रुति का लिंग के प्रति जिस तरह बलियस तो कहा गया, ऐसा लिंग का वाक्य के प्रति नहीं कहा गया है। अगर कहा गया होता तब तो लिंग को बलवान मान लेते वाक्य से, लेकिन आपने ऐसा तो कुछ कहा नहीं है। ये प्रस्तुति दे रहा है पूर्व पक्षी। एक बात, अथवा वाक्यमेव व लिंगात बलीय, अथवा वाक्य लिंग से भी बलवान है। एक तो कहा या तो ये तुल्य बल वाले हैं, एक पक्ष, और दूसरा कहा कि बल्कि यूं कह सकते हैं कि वाक्य लिंग से बलवान है। क्यों है उसका अपना कारण बता रहा है पूर्व पक्षी। कुतः? तो बोले तद्धि श्रुत्यापि बाध्यते, ये जो लिंग है वो श्रुति से बाधित हो जाता है। ये तो पीछे सिद्ध हुआ, न च बलीय कारणम शक्यते बाधितुम, जो बलवान कारण है वो तो बाधित नहीं होना चाहिए। लिंग तो बाधित होता है, वाक्य को तो बाधित होना अभी कुछ कहा नहीं है यहां पर, तो लिंग तो बाधित होता है। जो बाधित हो गया तो वो बलवान हो नहीं सकता है। तेन अस्य भंगुरता अध्यवस्यामा, इससे इसकी भंगुरता यानी दौर्बल्य, भंगुरता मतलब जल्दी नष्ट हो जाना, टिक नहीं पा रहा है जो, वो दुर्बलता है, भंगुरता है। तो इसकी यानी लिंग की भंगुरता को हम निश्चित करते हैं, अध्यवस्यामा समझते हैं। यस्तु एकेन बाध्यते, जो एक से बाधित हो गया है, शक्य असौ अन्येना भी बाधित होती, वो दूसरे से भी तो बाधित हो सकता है। दूसरे से किससे? वाक्य से। आप पूर्व पक्षी तर्क दे सकता है, बोलिए इससे हार गया तो ये दूसरे से भी तो हार सकता है, हार तो गया ही है। बस ऐसा सामान्य रूप से कथन हेतु प्रस्तुत कर रहा है पूर्व पक्षी। उत्तर सिद्धांति दे रहा है, लिंग वाक्योर लिंगम बलीयति, लिंग और वाक्य में लिंग ही बलवान है। कुतः? अर्थ विप्रकर्षात, हेतु वही है, अर्थ विप्रकर्ष होने से, अर्थ की दूरी होने से। को अर्थ को अत्र अर्थ विप्रकर्ष, या क्या अर्थ का विप्रकर्ष है? पूर्व पक्षी ने पूछा। तो सिद्धांति उत्तर दिया, प्रकरणवतः सन्निधौ सन्निधौ आमनानात् दर्शपूर्णमासांगम अयम मंत्र इति अवगम्यते। प्रकरण वाले की सन्निधि में पढ़ा गया होने से, प्रकरण किसका है? ये दर्शपूर्ण मास का प्रकरण है जहां पर ये वचन आए हुए हैं। तो प्रकरण वाले की यानी दर्शपूर्ण मास की सन्निधि में पढ़ा गया होने से दर्शपूर्ण मास का ये अंग है, ये मंत्र, ये जाना जाता है। दर्शपूर्ण मास का अंग है, क्योंकि मंत्र जो है वो साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, साधन के रूप में आएगा तो उसका अंग माना जाएगा। अंगी कौन मानेगा? जो प्रकरण है दर्शपूर्ण मास है वो अंगी माना जाएगा, ये उसका अंग माना जाएगा। तस्मिन सीद इति पुरडाश आसादनाभिधान सामर्थ्यात साधने विनियुज्यते। तो तस्मिन सीदा, ये जो वचन है इसमें, इससे पुरडाश के आसादन के कथन के सामर्थ्य से यहां पर साधन में इसका विनियोग किया जाता है। विनियुज्य माने विनियोग किए जाने पर, कृत सामर्थ्य इसके चरितार्थ हो जाने पर मंत्रामनानम इति, मंत्र का आमनान ये यहां पर किया गया, सामर्थ्य वाला है। मंत्र का जो पाठ है वो पुरडाश के आसादन में कृत सामर्थ्य हो रहा है। नास्ति प्रमाणम ये न उपस्तरणे अपनी विनियुज्येता, ये भाग उपस्तरण में भी प्रयोग हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है। क्यों हो विनियोग? वहां पर विनियोग किसी आधार पे तो होगा, तो वहां क्रिया ही नहीं है तो वो विनियोग कैसे होगा? इसमें कोई प्रमाण नहीं है। नास्ति प्रमाणम ये न उपस्तरणे अपनी विनियुज्येता, ये एक बात हुई। तथा दूसरे भाग को ले रहे, स्योनम ते सदनम कृणोमी इति एशो अपि प्रकरण आमनान सामर्थ्यादेव दर्शपूर्ण मासांगताम आपन्ना, ये भाग भी
प्रकरण के में पढ़ा गए होने के सामर्थ्य से, दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में पढ़ा गया होने से ये दर्शपूर्ण मास का अंग है, ये हमें पता लगता है। यानी दोनों ही पंक्तियां, दोनों ही मंत्र के दोनों ही भाग, पंक्तियां प्रकरण के सामर्थ्य से दर्शपूर्ण मास के अंग हैं, ये पता लग रहा है। इतना तो समान है दोनों में। आगे सामर्थ्यात एव उपस्तरणे विनियोगात कृत प्रयोजन, और इसी सामर्थ्य से उपस्तरण में इसका विनियोग होने से ये कृत प्रयोजन है, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है। न पुरोडाश आसादने विनियोगम अर्हति, हा पे रेफ लगा लीजिए। पुरोडाश के आसादन में विनियोग को यह प्राप्त नहीं हो सकता। यदि इसका कोई कार्य वहां नहीं होता इस पंक्ति का, तो दूसरी जगह भी लग जाता, तो पूरा मंत्र कर सकते हैं कि भाई पढ़ा गया है, पाठ सामर्थ्य से चरितार्थ हुआ नहीं है, तो यहां इसको लगा लेना चाहिए। लेकिन ये तो चरितार्थ हो चुका। न ही अस्मिन विनियुज्यमान से किंचित अभी प्रयोजनम अस्ति, न ही अस्मिन, अस्मिन मतलब इस साधन में, बैठाने वाला जो कर्म है, इसमें विनियुज्यमान होने का इसका कोई प्रयोजन है। एवं उपस्तरणे तस्मिन सीधा इत्यस्य नास्ति सामर्थ्यम, इसलिए उपस्तरण के कार्य में तस्मिन सीधा इसका कोई सामर्थ्य नहीं है। और प्रोडाश आसादने भी स्योनम ते इत्यस्य, और प्रोडाश के आसादन में रखने में स्योनम ते इसका कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उस अर्थ को कह नहीं रहा है। यानी दोनों पंक्तियों का दूसरे दूसरे कार्य के प्रति सामर्थ्य नहीं है। पूर्वेण एक वाक्यताम उपेत्य उपस्तरणे सामर्थ्यम, अब इनमें अगर पूरे पूरे मंत्र को लेंगे, पूरे पूरे मंत्र को लगाएंगे तो कैसे होगा? दोनों जुड़े हुए तो हैं, एक वाक्यता तो है दोनों की। तो पूर्वेण एक वाक्यता उपेत्य है, जो मंत्र का पहला वाला भाग है, पहली पंक्ति, उसके साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके उपस्तरणे सामर्थ्यम, उपस्तरण में इसका सामर्थ्य है। किसका? बाद वाले का, परस से, बाद वाली पंक्ति का। यदि पूरे पूरे मंत्र को दोनों जगह विनियोग किया जा रहा हो पूर्व पक्षी की दृष्टि से, तब तो उसमें क्या, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के साथ एक वाक्यता को प्राप्त हो करके और फिर उपस्तरण के करने में समर्थ होती है, उपस्तरण के विनियोग में समर्थ होती है, उसके साथ जुड़ करके होती है। ऐसे नहीं होती है, सीधे नहीं हो सकती, क्योंकि सीधी उसमें क्रिया नहीं है, उससे जुड़ करके होती है। और दूसरे कहा पूर्वस्य परेण एक वाक्यत्वात साधने, और जो पहले वाला भाग है, पहली पंक्ति है, वो दूसरी पंक्ति के साथ एक वाक्यता को प्राप्त होकर के साधन में प्रयुक्त की जा सकती है, सीधे नहीं की जा सकती। न तो स्वरूपेण उभयो हो, दोनों के अपने स्वरूप से विनियोग को प्राप्त नहीं हो रही है ये। यानी पहली पंक्ति जो कि सदनकरण में अर्थ वाली है, वो पुरुडाश के साधन में अपने सामर्थ्य से विनियोग को प्राप्त नहीं हो सकती। वो दूसरी पंक्ति से एक वाक्यता को प्राप्त होकर के तो जुड़ जाएगी, और ऐसे ही दूसरी पंक्ति अपने आप स्थान को बनाने में, उपस्तरण करने में विनियोग को सीधे प्राप्त नहीं हो सकती, उसका सामर्थ्य नहीं। पहली पंक्ति के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करके ही हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती। तो ये इनके बारे में और चर्चा अभी चलेगी। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन।